हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। कल रात की एनर्जीज हम इस रीडिंग में देखने वाले। देखें कि आपके पर्सन की कल रात की क्या एनर्जीज थी, लास्ट नाइट थॉट्स उनके क्या थे, कल रात उनकी क्या फीलिंग इमोशंस थे आपको लेकर के। सो वही हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, अभी देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आपने अपने पर्सन का नाम लेना है, साथ में जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनको याद करना है, ठीक है। एंड देन फिर आपने रीडिंग देखना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के। कल रात की क्या एनर्जीज थी उस पर्सन की। कल रात वो पर्सन हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहा था, क्या फील कर रहा था, प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ पेंटिकल्स, we have the tower, the hierophant, and two of wands. The star, page of pentacles, six of swords, and we have six of wands. बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ swords की एनर्जी। ओके, सो कल रात सबसे पहले जो हमें कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है इनकी लास्ट नाइट थॉट्स में, वो मुझे ये दिखाई देता है, आई फील आपकी पर्सन इस कनेक्शन के लिए कुछ एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड क्यों वो एक्शंस लेने के, देखो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है उनके लेट नाइट थॉट्स में कि वो इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस जो कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। कुछ ऐसे एक्शंस जो कि इस कनेक्शन में हुई ख़राब चीज़ों को ठीक कर सकें। हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज टावर की एनर्जी है। कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप ही हो गया हो। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसे एक्शंस इस कनेक्शन के लिए लेने के बारे में कल रात सोच रहे थे, जो कि इस कनेक्शन में चीज़ों को बेटर बना सके, चीज़ों को बढ़िया बना सके, ठीक है। एंड मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है गाइस, एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट एनर्जी, जो कि मुझे यहाँ पर ये भी बताती है। देखो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी पूजा, आपके व्रत, आपके अनुष्ठान, आपने जो यूनिवर्स को माना, जो यूनिवर्स से प्रे की, जो आपने उनसे प्रार्थनाएं की है ना कहीं मुझे ये दिखाई देता है कि इनकी जो ये सोच दिखाई देती है मुझे लास्ट नाइट की एनर्जी में, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है, इसी कारण की वजह से है, ठीक है। एक्चुअली द हायरोफेंट एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एंड हायरोफेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबकी खुशी के साथ आपको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली देख पा रही हूँ। सो ये जो चीज़ें हो रही हैं, या ये जो अट्रैक्शन आपको आपके पर्सन को आपकी तरफ हो रही है, या फिर ये जो एक नए तरीके से एनर्जी निकल के आ रही है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी जो कोशिशें हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन,
पूजा पाठ जो आपने व्रत वगैरह किए, जो भी आपने मतलब इस रिलेशनशिप के लिए किया ना स्पिरिचुअली, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्क कर रहा है। वो ये जो अट्रैक्शन आपकी पर्सन को आपकी तरफ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही एफर्ट्स के ही कारण हो रही है, क्योंकि यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि क्लियरली ये चीज़ बताती है कि आपने बहुत कुछ किया है भाई इस रिश्ते के लिए। सो हो सकता है किसी तरीके की कोई साधना, कुछ भी, या किसी तरीके की कोई हीलिंग आप कर रहे हो या करवा रहे हो। सो उसी का फल है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इस पर्सन की इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको देखने का मन कर रहा है, आपसे बात करने का मन कर रहा है, आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। मुझे लगता है आपकी पर्सन आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेशनशिप हो सकता है। सो ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप मिलो भी, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जीज मुझे बताती है कि ये कोई एक्शन लेने के बारे में ही कल रात सोच रहे थे, ठीक है। एक्शन भी क्यों लेना है वो मैंने आपको क्लियर किया कि चीज़ें क्या चल रही हैं। यहाँ पर द स्टार एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन मिले हो। बट द स्टार एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस एंड हीलिंग को बताती है, जो कि मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे मिलना इसीलिए चाहते हैं बिकॉज वो आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। सो मैं ये चीज़ देख रही हूँ। एंड एक और चीज़, अगर आपका इस पर्सन के साथ फिजिकल कनेक्शन रहा है, सो मे बी आई फील अगैन जब आपकी मीटिंग हो तो ये पर्सन आपको बोल सकता है। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अभी इस चीज़ को अगर आप रोकें तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ये अच्छी एनर्जीज लेके तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप जो है इसको आगे ना बढ़ने दे, फिजिकल कनेक्शन एंड ऑल, तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। बट मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ का आपको बोल सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप वो करें, ओके। एंड द स्टार एनर्जी कहीं ना कहीं यही बताती है कि यस, ये हील करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ बेटर करना चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ। जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी, जो बैलेंस इन्होंने इस रिलेशनशिप में ख़राब कर दिया, उस बैलेंस को ही फिर से चाहते हैं आपके साथ। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक कि इस कनेक्शन में ना ऐसा रहा है कि इन्होंने बहुत इग्नोरेंस दिखाई है। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फोकस रहा इस कनेक्शन पे, आपने बहुत एफर्ट डाले इनके साथ बात करने में, टाइम स्पेंड करने में। बट आई थिंक ये पर्सन मैं बिज़ी हूँ या इग्नोरेंस की एनर्जी में ज़्यादा रहना, क्लियर समझ में आता है कि इस पर्सन का ज़्यादा ध्यान नहीं है रिलेशनशिप के ऊपर। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि मैंने ही कहीं ना कहीं टाइम नहीं दिया, तो इतना डिस्टेंस और इतनी चीज़ें ख़राब होनी थी। तो वही अगैन हीलिंग इसीलिए है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने चीट भी किया है, आपको धोखा दिया, और आई थिंक उसी के बाद ये ब्रेकअप हुआ या फिर आप दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म हुआ, क्योंकि इस पर्सन ने चीट किया है आपको। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी दूसरों के साथ जो है इनका रिलेशन चल रहा था, चाहे वो कैजुअली हो बट चल रहा था। ये मनी, टाइम एंड इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे उधर भी, तो वो भी समझ में आता है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ, आई थिंक आपने भी और आपके पर्सन ने भी, दोनों ने ही कोशिश कर ली आगे बढ़ने की, ठीक है। लाइक आपने भी कोशिश कर ली इनसे मूव ऑन होने की, उन्होंने भी कोशिश कर ली आपसे मूव ऑन होने की, लेकिन अभी ऐसा नज़र आता है ना तो आप मूव ऑन हो पा रहे हो उनसे, ना आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं। दोनों कहीं ना कहीं अभी भी उसी एनर्जी में है, बातचीत नहीं हो रही, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि मूव ऑन दोनों में से किसी ने भी नहीं किया, या करने की कोशिश की थी बट कर नहीं पाए, ओके। एंड हाल फिलहाल वही 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि विक्ट्री को बताता है। आपके पर्सन आपके साथ एक सक्सेसफुल एंड स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी गाइस, अगर किसी तरीके का कोई बेनिफिट आपसे उनको मिल रहा था, ठीक है, तो वो आप और ज़्यादा बेनिफिट्स मत दो उनको, ठीक है। उनकी देखो, जब आप उनको हर चीज़ के लिए हाँ बोलोगे ना, तो पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी आप हर चीज़ के लिए ना बोलना शुरू करो, तब पता चलेगा उनके असली प्यार का। जब आप ना बोलोगी, जब उस ना में उनका जो रिएक्शन आएगा वो बताएगा आपको उनकी रियलिटी, ठीक है। सो उनकी जो एनर्जीज है वो तो यहाँ पर ये है, बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप उनको ना बोलना एक बार सीखो, उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
जैसे ही आप ना बोलोगे उनकी हकीकत निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो चीज़ों के लिए ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, मैं ये कहूँगी। क्योंकि ये पर्सन आता है, काफ़ी एनर्जेटिकली आता है आपकी तरफ, और काफ़ी मतलब इमोशंस भी शेयर करेगा, एंड बहुत चीज़ें ऐसी कर देता है, लाइक प्रॉमिसेस करना, रिलेशनशिप लाइक आगे बढ़ाएंगे एंड ऑल दैट, बहुत सारी उम्मीदें दे देना और फिर सडनली सब तोड़ देना। तो भाई इनको ना बोलना सीखो, मैं ये कहूँगी, ठीक है। हर चीज़ के लिए हाँ हाँ नहीं बोलना आपने, ठीक है, और हर टाइम अवेलेबल भी नहीं रहना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें और उसी हिसाब से इनसे डील करें, ठीक है। इनको हम क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड्स आ रहे हैं, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है टेम्परेंस। तो सबसे पहला तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है, आपके पर्सन आपके साथ इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। एक एनर्जी एक्सचेंज वाली एनर्जी दिखाई देती है कि वो आपके साथ अपनी इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, जो कि बताता है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन की दोनों ही कार्ड्स में एनर्जी है, ये रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। प्लस मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन लव महसूस करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक सुकून, सुकून मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं या जब भी आपके पास रहते हैं तो उनको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। मुझे ये भी नज़र आता है कि आपकी एनर्जी शायद इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करती है इन अ गुड वे, मतलब कि लाइक आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि ये पर्सन रिकन्सिलेशन भी चाहता है और आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहता है, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन आगे भी बढ़ना चाहता है और ये पर्सन जो है रिकन्सिलेशन भी चाहता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो पर्सन एक बार साथ छोड़ दिया है ना, उस पर्सन पे थोड़ा सोच के ही ट्रस्ट करना, क्योंकि जो एक बार साथ छोड़ सकता है वो अगैन वो चीज़ कर सकता है, ठीक है। रियलाइजेशन है, सब कुछ है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि किसी तरीके का अगर बेनिफिट है ना इनको, आप देना इनको बेनिफिट, लेकिन शादी के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, या जैसे भी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरा एक ही चीज़ रहती है कि ठीक है, यहाँ पर रीडिंग में एनर्जीज अच्छी आ रही है, बट एक चीज़ हमेशा रखना, जो पर्सन एक बार चीज़ों को कर चुका है वो दोबारा भी कर सकता है। तो जब तक कि उसकी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं मिल जाती, प्रोमिसेस पे मत जाना। आजकल लोग अपनी ज़ुबान बहुत जल्दी बदल लेते हैं, ठीक है। प्रोमिसेस पे मत जाना कि वो प्रोमिसेस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं या बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके सामने, इन चीज़ों पर मत जाना, ठीक है। थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, थोड़ा अपने प्रैक्टिकल माइंड से चलना, अपने बारे में सोच करके चलना, वरना फिर आप खुद ही ये कहोगे कि उसने तो ये कहा था, इतने इमोशंस एक्सप्रेस किए थे, लेकिन अभी पता नहीं उसको क्या हो गया। क्योंकि ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, पहले भी ऐसे कर चुके हैं, और अगेन वही है कि इमोशंस लेके तो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा अवेयर भी रहना है, ठीक है। अगर ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं होता तो मैं नहीं बोलती, बट एक बार ये कर चुके हैं तो भाई अपना एक लॉजिकल माइंड भी लगाना है, ठीक है। हो सकता है ना कि अभी की एनर्जी सारी आपके पर्सन बहुत स्पार्क महसूस कर रहे हैं, बहुत लवी रवी वाली एनर्जी में, बहुत इमोशंस महसूस कर रहे हैं। क्या पता कल को इनकी एनर्जीज में इनकी एनर्जीज ऐसी हो जाए कि ना फील करें। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। कनेक्शन रखें लेकिन लिमिट में रखें, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ओके। सो ये सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर जो है साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, धनु राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि आपके पर्सन की हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है। और नंबर 14 मई मंथ और नंबर 10 अक्टूबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। तो ये साइन है आपके लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको जो चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला, आपके साथ ब्रेकअप किया, उस चीज़ का इनको पछतावा होता है, उस चीज़ का कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट होता है कि ये क्या हो गया करके। ऐसा मुझे दिखाई देता है, रियलाइजेशन दिखाई देती है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया, चाहे वो चीट करना था, चाहे वो जो है आपसे एकदम से ब्रेकअप कर लेना, उनको गलत लग रहा है अभी अपना डिसीज़न। एंड ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा जो है बर्डन दे रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के बारे में सोच करके बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हैं। सो एक तरीके से वही है कि अगैन एक जो है गलत डिसीज़न पे जो दुख होता है ना इंसान को, मुझे वही दुख होते हुए आपके पर्सन को दिखाई देता है। सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बताता है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक तो कार्मिक चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि कोई ना कोई कर्मा के कारण भी जो आपके रिलेशनशिप में है वो चीज़ें ऐसी हुई हैं। दूसरा यहाँ पर एक टायर्ड सी एनर्जी है, जो कि यहाँ पर एक इंसान होता है ना जिसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वो बहुत हेल्पलेस सा महसूस करता है। लोग तो बहुत हैं उसके आसपास, लेकिन वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, या उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सो मुझे लगता है आपके पर्सन भी वैसी एनर्जी में है, और सोचने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के कारण एक टायर्ड एनर्जी में भी मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। ओके, इनको मुझे लग रहा है कि शायद अभी हाल फिलहाल ना इनको सर दर्द की समस्या ज़्यादा रहती होगी, दिक्कत, इनको सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता होगा, और वो मुझे समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये साइन हो सकता है आपकी पर्सन का, नंबर 9 एंड सितंबर मंथ। ओके, द हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार, हायरोफेंट, और यहाँ पर है द स्टार एनर्जी। स्टार एनर्जी कहीं ना कहीं अगेन वही बैलेंस के बारे में बात करता है, एंड यस, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जो हायरोफेंट के साथ स्टार एनर्जी का आना कहीं ना कहीं अगेन वही हीलिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कि एक हीलिंग एनर्जी प्लस एक क्राउन चक्रा का कार्ड है, सो एक डिवाइन एनर्जीज भी लिए हुए है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन जो है देखो, अभी हाल फिलहाल उनकी जो सबसे बड़ी विश है वो है आपका ट्रस्ट रिगेन करना है ना, आपको फिर से अपनी लाइफ में लेकर के आना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, एंड चीज़ों को हील करना, तो वो चीज़ों को हील करने का जो है सोच रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है। मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी से दिखाई दे रही है, मे भी हो सकता है कि आप कोई वाटर रिलेटेड रिचुअल कर रहे हो, एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये ना होप को भी दर्शाता है ये कार्ड। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी अच्छी होप्स एंड पॉजिटिव होप्स आपके पर्सन रखने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, इस रिश्ते को ठीक करा जा सकता है, इस रिश्ते में जो है चीज़ें बेटर की जा सकती हैं। सो आई थिंक कि ये पर्सन जो है अपने आप को होपफुल रखना चाह रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखना चाह रहे हैं ना। आप में से कुछ लोग मे बी वाटर रिचुअल कोई ना कोई कर रहे हैं, कुछ वाटर से रिलेटेड मे बी कोई टेक्निक आप कर रहे हो, किसी तरीके की साधना भी हो सकती है ये जो वाटर से रिलेटेड आप कर रहे हो, बहुत सारी साधनाएं होती हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है। बट यस, मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो भी काफ़ी होपफुल है चीज़ों को लेकर के, पॉजिटिव एंड होपफुल, ठीक है, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि यस, चीज़ें बेटर हो सकती हैं अगर एफर्ट्स लिए जाएं तो, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि हम जो मिले हैं उसके पीछे कोई पर्पस है, मतलब बिना पर्पस के हम नहीं मिले, क्यों हम मिले, मतलब ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि हम क्यों मिले एक दूसरे से। सो इस क्वेश्चन के साथ कहीं ना कहीं ये भी जुड़ता है कि हम मिले, मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, ऐसे ही तो कोई नहीं मिलता और ऐसे ही
किसी के साथ इतना डीप कनेक्शन महसूस नहीं होता। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये भी सवाल चल रहा है कि हम क्यों मिले, क्यों तो हम मिले, क्यों हम अलग हो गए, और क्यों अभी भी वो एनर्जीज बनी हुई हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो ये भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17, अगस्त मंथ, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टू ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, कार्ड आ गया यहाँ पर। टू ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वंस। देखो, एक तो 2 के बाद 3 मीन्स कि एक कदम, एक स्टेप आगे बढ़ना। ओके, सो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि 2 के बाद 3 आता है। सो लाइक ये एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ प्लानिंग ये कर रहे हैं एंड किसी अच्छे मौके के इंतज़ार में है कि कोई एक अच्छा मौका मिले तो ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना बस इस इंतज़ार में कि कोई एक अच्छी से मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहाँ मैं बात कर सकूँ या जहाँ चीज़ें बेटर करने का कोई एक ऑप्शन दिख जाए। प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस बार जब आपकी तरफ आएंगे तो बहुत प्लानिंग करके आएंगे। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यस, यहाँ पर इनकी जो सोच है वो आगे बढ़ने वाली है, इस कनेक्शन को एक लेवल अप करने वाली सोच है कि लाइक आगे बढ़ाना है इस कनेक्शन को। तो यही सोच करके ये आएंगे आपकी तरफ और यही सोच भी रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 है। सो वो प्रोग्रेस को ही बताता है। अगर 3-2 होता तो शायद वो अलग एनर्जी हो जाती, बट यहाँ पर 2 और 3 है, मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, नंबर 3 एंड मार्च मंथ। ओके, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ना पुरानी चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। आपके साथ जो वक्त बिताया, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। पुरानी चीज़ों से, पुरानी यादों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप दोनों का कुछ ना कुछ मतलब आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपके घर बहुत पास रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है आप रहे हो, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये पर्सन ना पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खोया। मे बी पुरानी यादें ना इनको अपनी तरफ खींच रही हैं। कुछ पुराना टाइम जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, जो मेमोरीज आपके साथ बनाई, मुझे दिखाई देता है कि वो जब उसके बारे में सोच रहे हैं या वो चीज़ें याद आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मतलब कि एक होता है ना कि हम अपने पास्ट में किसी चीज़ के बारे में सोचें और हमारा मन करे कि काश वो फिर से, वो पल फिर से जीने को मिल जाए, वो टाइम फिर से जीने को मिल जाए। तो मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि जो भी प्यारी प्यारी मेमोरीज आप दोनों की रही हैं उसको ये फिर से जीना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज को भी बताता है। और यस, यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया उसको अगेन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और मैंने इसी चीज़ के लिए बोला, अगर आपका फिज़िकल कनेक्शन उनके साथ रहा है तो वो अगेन आपको जो है उसके लिए बोल सकते हैं। सो वहाँ पर आप थोड़ा सा वो करें कि मैं ये कहूँगी आप एक बार नो बोल के देखें इस पर्सन को। ठीक है, कि इनका क्या रिएक्शन आता है जब आप ना बोलते हो किसी चीज़ के लिए, तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6, जून मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है।
मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है गाइस, हो सकता है आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में गए, प्लस आपने खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ आपके पर्सन देख भी रहे हैं आपकी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप उनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो, उनसे ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी कंडीशंस आपके पर्सन से ज़्यादा बेटर है, ये क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज वो देख रहे हैं आपको कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हो, और कैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, और कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। सो आपकी ग्रोथ होते हुए वो देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए वो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा था एक टाइम पर कि लाइक ये पर्सन अच्छा था काफ़ी अपने करियर में एंड ऑल, बट वो चीज़ें चेंज हुई है कि अब आप ज़्यादा बेटर हो गए हो उनसे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, और तभी मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर काम करो, क्योंकि जो इंसान अपने ऊपर काम करता है या अपने करियर पर फोकस करता है ना, उसके ऑरा की एनर्जीज ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, ठीक है। और जब हम फ्री बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं, हम अपने ऑरा की एनर्जीज को ख़राब कर लेते हैं। तो खुद के ऊपर काम करना इतना ही ज़रूरी होता है। जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं ना, सो हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। आप चाहें तो ट्राई करके देख लो, ठीक है। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस रखो, बाकी चीज़ों पे मत करो, लोग अपने आप आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फोकस आपका खुद के काम पर होना चाहिए। और ये नहीं कि आप हर टाइम फोकस करके सोच रहे हो कि कोई आए तो वो चीज़ भी नहीं करनी है, बट एक ऑरा में बहुत फ़र्क पड़ता है, ऑरा की एनर्जी में बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9 सितंबर, 18 सितंबर और 27 सितंबर, ठीक है। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कभी कभी कि मतलब इनके ना दिमाग में क्लियरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर के, उनको आपको लेकर के भी क्लियरिटी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आप उनको समझ में नहीं आ रहे हो, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ते में अभी कुछ बाकी है या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपने भी आगे बढ़ने की कोशिश की और उन्होंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। बट साथ ही साथ ये भी है कि ना आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं और ना उनको पता है कि आप क्या चाहते हो। तो आपके मन में भी ये चीज़ आती होगी कि रिश्ते में कुछ बाकी है या ख़त्म हो गया है, उनके मन में भी सेम चीज़ आती है कि इस रिश्ते में कुछ बाकी है या फिर ख़त्म हो गया है। तो आपकी पर्सन इसमें भी थोड़ा सा उलझे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ख़त्म हो गया है या कुछ बाकी है इस कनेक्शन में, ठीक है। या फिर ऐसा कि कनेक्शन ख़त्म क्यों हुआ, मतलब लाइक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि ये कनेक्शन लाइक जब कुछ है इसमें बहुत ख़ास तो ये ख़त्म क्यों हुआ। जैसे मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल है कि ये कनेक्शन हमारा अगर कुछ ख़ास जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब हमारा एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ ख़ास जुड़ा हुआ है, तो फिर हम अलग क्यों हुए। देखो अगर ऐसा कुछ है, अगर आपका कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं होता कि स्पिरिचुअल जर्नी में सेपरेशन नहीं होते या ब्रेकअप नहीं होते हैं। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल जर्नी को क्विट भी किया जा सकता है, आप छोड़ भी सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी को। कोई ज़रूरी नहीं है या कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसमें जाओ ही जाओ, बस आपको ना खुद को डिटैच करना आना चाहिए और कोड कटिंग करना आना चाहिए। आप निकल सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी से भी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसमें रहो ही रहो या उसमें रह के आप स्ट्रगल करो। अगर आपको कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी जिसकी वजह से मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है, तो आप वहाँ से बाहर भी निकल सकते हो। अपनी थोड़ी हीलिंग पर बस आपको फोकस करना होगा। और
आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है, कार्मिक रीज़न से होता है, ठीक है, कार्मिक रीज़न से होता है। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 13 एंड अप्रैल मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और नंबर 2 और फरवरी मंथ ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रांगली। कैन यू 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है नए नए तरीके के आइडियाज़ ढूंढेंगे, नए नए तरीके ढूंढेंगे, नई नई तरीके की चीज़ें ढूंढेंगे आपको इम्प्रेस करने के, आपका ट्रस्ट रिगेन करने के, आपको मनाने के, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक कि वो जो हैं ये इस तरीके के आइडियाज़ ढूंढ भी रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सो नए नए आइडियाज़ कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है क्लियरिटी, वो इस रिश्ते में क्लियरिटी भी चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि लाइक वो क्लियर कर लें एक बारी कि आपके मन में क्या है, इसमें इस रिश्ते में कुछ बचा है कि नहीं बचा। सो वो एक क्लियरिटी भी चाहते हैं, प्लस सक्सेस भी चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है ये पर्सन एफर्ट लेगा, कोशिश करेगा पहले आपके मन जानने की, फिर एफर्ट भी डालेगा, नए नए तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करना, ट्रस्ट रिगेन करने की कोशिश करना, आपको मनाना। देन लाइक ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंड स्टेबल विक्ट्री के लिए, ठीक है, अपनी जीत के लिए। बट मैं वही कहूँगी कि हाँ, एनर्जी से पर्सन अच्छी लेकर के आ रहा है गाइस, बट इमोशंस में बहना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो एनर्जीज में मत बहना, ठीक है, मैं ये कहूँगी। बाकी मतलब यही मैं कहूँगी कि आप जो है थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचें। अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है तो भाई इनके प्रॉमिसेस या उन पे मत जाना, मैं यही कहूँगी, चाहे एनर्जीज़ कितनी अच्छी लेकर के आ रहे हो, क्योंकि एनर्जीज़ हैं, ये आज की एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ चेंज होते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये अभी की एनर्जीज़ है, लोग तो मतलब बड़े बड़े वादे करके भी भूल जाते हैं, तो मतलब आजकल ना कोई भी अपनी ज़ुबान पर भी नहीं टिक रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें, ओके। सो एक होता है ना कि एक इंसान आज इमोशनल है और इमोशंस में बह कर के उसने पता नहीं कौन कौन से वादे कर दिए, कल को उसको लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा पूरा वादा, तो वो ऐसे जाता है मतलब इतना सब कुछ गड़बड़ करके कि मत पूछो बात। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, मैं यही कहूँगी। वैसे एनर्जीज अभी की अच्छी हैं, अभी की एनर्जीज बताती हैं कि पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं एंड आपके लिए कहीं ना आपके साथ इमोशनल एक्सचेंज भी करना चाहते, इमोशंस एक्सचेंज भी करना चाहते हैं, एंड अच्छा ही सोच के अच्छी इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप मेरी बात पर ज़रूर गौर करना जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।